नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। जम्मू कश्मीर में भी अब सरकार को हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें, केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अवगत करवाया गया है कि कोई भी राज्य जहां पर हिंदू भाषाई या फिर हिंदू धार्मिक जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको राज्य सरकारें जो हैं वो उन्हें अल्पसंख्यक का यानी कि माइनॉरिटी का स्टेटस जो है वो दे सकती हैं। तो जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा राज्य, इन अलग अलग कई राज्य हैं जिनका नाम लिया गया है जहां पर जो हिंदू हैं वो माइनॉरिटी में हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा राज्य है। आपको बता दें कि एक याचिका जो है दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। जो याचिका दायर की गई थी अश्विनी उपाध्याय की तरफ से। अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि सरकार जो है बताए कि हिंदू जहाँ पर वो माइनॉरिटी में है, जहाँ पर वो अल्पसंख्यक हैं, उनको दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में सरकार ने जो हल्फनामा, जो एफिडेविट सरकार ने दिया, सरकार ने ये कहा कि राज्य जो हैं वो अपने अपने राज्य में अगर वहाँ पर उन्हें लगता है कि हिंदू माइनॉरिटी में है, आप उनको अल्पसंख्यक का दर्जा जो है वो दे सकते हैं। आपको ये भी बता दें, इस जो अश्विनी उपाध्याय हैं, जो याचिका उपाध्याय ने अपनी अर्जी में धारा 2F की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि ये केंद्र को अकूत शक्ति देती है जो साफ तौर पर मनमाना और आहत करने वाला है। याचिकाकर्ता ने देश के विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश तय करने के निर्देश देने की मांग की है। उनकी ये दलील है कि देश के कम से कम 10 राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी में हैं, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यकों की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो कई ऐसी स्कीम से वंचित रह जाते हैं जहां पर उन्हें कोई भी किसी तरह का फ़ायदा जो है वो नहीं पहुंच पाता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि हिंदू, यहूदी, बहाई धर्म के अनुयायी उक्त राज्यों में अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। इसके साथ साथ राज्य के भीतर जो अल्पसंख्यक के रूप में उनकी पहचान से संबंधित मामलों पर राज्य स्तर पर विचार किया जा सकता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये कानून कहता है कि राज्य सरकार भी राज्य की सीमा में धार्मिक और भाषाई समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकता है। और इसके साथ साथ कई राज्यों ने अन्य समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया है। यानी कि इससे साफ होता है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अल्पसंख्यक जो है राज्यों ने अपने स्तर पर जो है उन्हें घोषित किया है। इसके साथ साथ आगे भी इस याचिका की बात करें तो मंत्रालय ने उदाहरण में कहा, उदाहरण के लिए जो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सीमा में यहूदियों को अल्पसंख्यक घोषित किया है, जबकि कर्नाटक सरकार ने उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लम्बड़ी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती भाषाओं को अपनी सीमा में अल्पसंख्यक भाषा अधिसूचित किया है। केंद्र ने कहा इसलिए राज्य भी अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित कर सकती हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि यहूदी भाई और हिंदू धर्म के अनुयायी जो लद्दाख, मिज़ोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में वास्तविक अल्पसंख्यक हैं, अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और संचालित नहीं कर सकते हैं। गलत है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर आप अल्पसंख्यक उनको कहते हैं तो फिर उनको इस तरह से अपनी पसंद का जो शैक्षणिक संस्थान है उनकी स्थापना जो है वो करने की आपको इजाज़त देनी होगी। ऐसे में मंत्रालय की तरफ से आगे ये भी कहा गया है, जो मंत्रालय द्वारा जो दाखिल हल्फनामा दिया गया है उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1992 को संसद ने संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत लागू किया गया है और जिसे 7वीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची की प्रवेशिका 20 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा यदि ये विचार स्वीकार किया जाता है कि अल्पसंख्यकों के मामले पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है, तो ऐसी स्थिति में संसद इस विषय पर कानून बनाने की उसकी शक्ति से वंचित कर दी जाएगी, जो संविधान के विरोधाभासी होगा। केंद्र ने कहा अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1992 ना तो मनमाना है या ना ही अतार्किक है और ना ही संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है। मंत्रालय ने उस दावे को भी अस्वीकार कर दिया जिसमें कहा गया है कि धारा 2F जो केंद्र को अकूत ताकत देती है, उन्होंने इन सभी को जो है एक तरह से नकारा है केंद्र सरकार ने। लेकिन इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो इस
पूरे जो केंद्र सरकार का जो हल्फनामा जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जो अवगत करवाया है, इस हल्फनामे से सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में लगातार हिंदुओं को माइनॉरिटी को लेकर, या फिर सिख हैं यहाँ पर माइनॉरिटी में, बौद्ध हैं यहाँ पर माइनॉरिटी में हैं, उन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ, विरोध हुआ। और ये विरोध आज से नहीं हो रहा है, पिछले कई सालों से एकजुट जम्मू अंकुर शर्मा जो हैं वो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बाकायदा इससे सरकार के साथ उन्होंने खूब सरकार पर आरोप भी लगाए। जो केंद्र की इस वक्त की मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार वो आरोप लगाते रहे कि जो लोग यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं उनको किसी तरह का फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है, और जो माइनॉरिटी की जो स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको दिया जा रहा है। क्योंकि वो बीजेपी पर भी काफ़ी बार उन्होंने हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जो माइनॉरिटी मोर्चा का, बीजेपी का जो यहाँ पर माइनॉरिटी मोर्चा के जिन्हें कमान सौंपी गई है वो भी बहुसंख्यक समुदाय से आते हैं। वो जो माइनॉरिटी मोर्चा का जो यहाँ पर होना चाहिए था, जो जिनको कमान सौंपनी चाहिए थी, वो ये जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनमें से किसी को नहीं सौंपी गई। तो बीजेपी का भी दोहरा चेहरा है। ऐसे में अल्पसंख्यक जो बात की जाए, ऐसे में अल्पसंख्यक जो लोग हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जम्मू कश्मीर में जो भी जिनकी संख्या कम है, जनसंख्या कम है, वो लोग जो माइनॉरिटी में आते हैं उनको पूरे अधिकार जो माइनॉरिटी स्कीम्स हैं उनके मिलने चाहिए। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर की एलजी प्रशासन के लिए भी ये एक सोचने वाली बात होगी। दूसरा बात ये भी रहेगी कि केंद्र की सरकार के लिए भी ये एक बड़ा कदम होगा, या फिर बड़ा सोच विचार करने वाला होगा कि क्या अब जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर इस वक्त केंद्र के अधीन है और सभी फैसले जो हैं वो केंद्र से लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में एलजी मनोज सिन्हा क्या जम्मू कश्मीर में जो लोग वाकई में अल्पसंख्यक हैं उनको अल्पसंख्यक का दर्जा देंगे या नहीं देंगे। दूसरा ये है कि अंकुर शर्मा की जो लड़ाई है वो लड़ाई एक तरह से कहीं ना कहीं अब वो लड़ाई जो उस लड़ाई के लिए उनको सफलता की और जो है ये बढ़ते जा रहे हैं। अगर तो सरकार इसको डिक्लेयर करती है कि हाँ जी, जो अल्पसंख्यक हैं वाकई में हिंदू, सिख, बौद्ध और भी जैन कई सारे लोग यहाँ पर हैं जो माइनॉरिटी में वाकई में हैं, क्या उनको एलजी सरकार माइनॉरिटी का स्टेटस देती है, या फिर यूं ही जो बहुसंख्यक लोग हैं उन्हीं को इन माइनॉरिटी का जो हक है, माइनॉरिटी स्कीम्स का जो हक है, जो अल्पसंख्यक लोगों का हक है, उन्हीं को जम्मू कश्मीर की सरकार देती रहेगी। फिलहाल देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।